अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आपने जानी है, अब शामिल करेंगे तफसीलात और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। मरीम नवाज के वकील अमजद परवेज़ ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मसरूफियात का जवाब बनाकर समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दी, जिसे अदालत ने मंजूर कर दिया। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आदिल खान से। आदिल खान, अपडेट कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, मरीम नवाज जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं। अदालत ने अमजद परवेज की जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया है और इसमें उन्होंने वक़्फ़ बनाया था कि नैब के केसेस लाहौर हाई कोर्ट के जो है अदालत में मुकर्रर हैं, लिहाजा मुझे वहाँ पर पेश होना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत को मुलतवी करे, उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही नैब के प्रोसिक्यूटर जहांगीर परवाना ने कहा कि मैं कोर्ट से भी रिकवर हुआ हूँ, लिहाजा अदालत ने भी कहा कि नमाज पे कि जो तरश है उसको कम किया जाए, कोर्ट के हवाले से जो सुपीज है उसको फॉलो किया जाए। नवाज शरीफ की अपीलों को आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं ये भी अदालत ने आगे इख्तिसार किया। इसके साथ ही मरीम नवाज की पेशी पर जो है जब कमर में कोर्ट एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तब जस्टिस कोर्ट ने कहा कि आप हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दें ताकि जो कोर्ट है उसके जो रश जो है वो अदालतों में कम हो। इसके साथ केस की समाअत एक आदिल हुसैन, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि लीगी नायब सदर मरीम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुक्मरान इदारों को मुलव्वस करके सियासी इंतकाम ले रहे हैं। जो इल्ज़ामात अब लगे हैं तारीख में कभी नहीं सुने। इदारों के सरबराहान को बुलाकर कह रहे हैं कि मरियम और नवाज शरीफ पर मुकदमे करो। जस्टिस शौकत अजीज़ की गवाही ऑन रिकॉर्ड है और अब बशीर मेमन की गवाही भी आ गई है। आज कौम को पता चल चुका है कि सिसिलियन माफिया कौन है। मरियम नवाज का मज़ीद कहना था कि हुकूमती इक़दामात के बाइस दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मजरूह हो रहा है। कई ममालिक हमारे पासपोर्ट पर पाबंदी लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं। और आपको बताएं कि साबिक DGFIA के इंटरव्यू पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा, साबिक DGFIA के चौंका देने वाले इंकशाफात से मेरे मौक़िफ़ की को तक़वियत मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम करने और उन्हें जेलों में डालने में मसरूफ़ है। ये गठजोड़ अब बेनकाब हो चुका है। मास्क पहने, वेंटिलेटर से बचें, एहतियात करें और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। GTV न्यूज़ अपने नाज़रीन समेत पूरी कौम से ये अपील करता है कि कोरोना SOPs की पासदारी करें, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, इज्तनाब करें, घर पर रहें, महफूज रहें, समाजी फासलों का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर ख़तरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। ना सिर्फ ये बल्कि आपको बताएं कि दुनिया और दुनिया वालों के लिए आप और आपके प्यारे सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है और SOPs का ख्याल रखना है। इसी सिलसिले के साथ ही खबरों को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना से एक दिन में सबसे ज़्यादा 201 मरीज़ जान से गए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,530 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 8,10,231 तक जा पहुंच रही है। एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% तक जा पहुंची है। अवाम की जानिब से SOPs की मुसलसल नजरअंदाजी के मनफी नताइज। मुल्क में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 201 अफराद जाँ बहक।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के अमवात की मजमूई तादाद 17,530 तक पहुंच गई है। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जिससे मुल्क में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 8,10,000 से तजावुज कर चुकी है। NCOC के मुताबिक एक दिन में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.7% रिकॉर्ड की गई है। और कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के बायस मुल्क में सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मुल्क भर के अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफे के साथ साथ ऑक्सीजन की मांग और इस्तेमाल भी बढ़ गई है। मुल्क के बड़े शहरों में अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे इस्लामाबाद में अपने नुमाइंदे साकिब सैयद से। लाहौर की सूरत हाल बताएंगे मियां शुएब अहमद, जबकि कराची के अस्पतालों में क्या सिचुएशन है, इस हवाले से हम बात करेंगे शारिका कमाल से। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब। साकिब, आप बताइएगा दारुल हुकूमत में क्या इंतजाम देख रहे हैं, अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, अवाम का रद्द अमल भी बताइए। बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना जो है वो फैलता जा रहा है। जैसे कि 24 घंटों के दौरान 4,000 के करीब जो हैं वो टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 327 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आज के दिन 5 हलाकतें हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। इसके साथ साथ आपको बता चलूँ कि ये तीसरी लहर में पहली मरतबा 200 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान में, जो काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित हो रहा है। इसके साथ साथ अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में तकरीबन 800 से ज़ायद बेड्स मौजूद है, जिसमें से 510 बेड्स पे जो कोरोना के मरीज ज़ेरे इस्तेमाल में है, और इसके साथ साथ तकरीबन 128 वेंटिलेटर्स मौजूद है, जिसमें से तकरीबन 67 में मरीज़ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में SOPs में अमल दरामद भी किए जा रहे हैं, अल्लाह को जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को अभी तक शऊर नहीं आ रहा है। मास्क सिर्फ जो है ज़िले इंतज़ामिया की डर की वजह से पहना जा रहा है। इसके साथ साथ आपको हमारे एक ज़राए में ये भी पता लगा है कि पाकिस्तान के जो जहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं वहाँ पे लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं। मियां शुएब अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब अहमद, अपडेट कीजिएगा कि लाहौर में क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उसमें से कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने दस्तयाब हैं, और ऑक्सीजन की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, लाहौर में जो कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है, जो गुज़िश्ता रोज़ महकमा हेल्थ के मुताबिक जो 1307 के करीब जो है कोरोना के मुस्बित केसेस रिपोर्ट हुए, और इसके साथ साथ जो 50 से ज़ायद जो है वो अमवात हुई। इसके साथ अगर लाहौर में अस्पतालों में सरकारी अस्पताल जो 8 मुख्तलिफ अस्पताल किए गए थे कोरोना के लिए, और इसके साथ साथ जो 1000 बेड पर मुश्तमिल जो एक्सपो सेंटर में एक कोरोना के हवाले से जो अस्पताल तश्कील दिया गया था। अगर लाहौर के अस्पतालों की बात करें तो मेयो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ों की तादाद है, क्योंकि वहाँ जो सबसे ज़्यादा वार्ड तश्कील दी गई थी। 200 से ज़ायद मरीज़ इस वक्त मेयो अस्पताल में जो ज़ेर इलाज हैं, और इसके साथ साथ जो वेंटिलेटर मेयो अस्पताल के वो भी फिल हो चुके हैं। और जो गंगाराम अस्पताल में 20 वेंटिलेटर थे, वहाँ भी 20 के 20 वेंटिलेटर पर मरीज़ ज़ेर इलाज है। इसके साथ अगर सर्विसेज हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 17 वेंटिलेटर थे, 17 के 17 ही मरीजों से फिल हो चुके हैं। और इसके साथ जो 54 के करीब जो मरीज है वो गंगाराम में ज़ेर इलाज है। 58 मरीज जो है वो इस वक्त जो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 50 वेंटिलेटर जो है वो जनरल अस्पताल में थे, वो भी तकरीबन फिल हो चुके हैं। इस वक्त जो तमाम तर वेंटिलेटर जो है इस वक्त फिल हो चुके हुए हैं। ऑक्सीजन की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक जो है वो कंट्रोल में नहीं है। कराची का रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शारिका कमाल। शारिका, आप बताइएगा कराची के अस्पतालों से क्या अपडेट्स आ रही हैं। ऑक्सीजन का इस वक्त जो है पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक से भी ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन इस वक्त जो है वो नापैद सी होती जा रही है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं। कराची की हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 600 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 अफराद कोरोना से हलाक भी हो चुके हैं। शहर में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 1,94,693 हो चुकी है, जबकि कोरोना के 460 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 56 मरीज़ इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में 472 वेंटिलेटर्स खाली हैं। इसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इस वक्त जो कि दीगर मुल्क के दीगर हिस्सों के मुकाबले में कराची में इस वक्त जो शरह थोड़ी कम है, तो इस वक्त ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। ऑक्सीजन की फ़िलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि अगर शहरी SOPs पर अमल दरामद नहीं करते या इधर तदाबीर इख्तियार नहीं किया था, केसेस बढ़ जाएँ तो फिर ऑक्सीजन की मसला पेश आ सकता है। इस वजह से शहरियों को काफ़ी कहा जा रहा है, जबकि अस्पतालों का ज़्यादातर जो है थोड़े से बेड जो है इस वक्त खाली हैं।
75 तमाम सरकारी निजी अस्पतालों की हम बात करें तो 75 बेड जो है इसका खाली है, जहाँ पे मरीजों की गुंजाइश मौजूद है। सिलेंडर्स भी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद है, ऑक्सीजन की वाफर मकदार मौजूद है। की निस्बत कराची में अभी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर सिर्फ आज की बात की जाए तो 600 नए केसेस आज कराची से रिपोर्ट हो गए हैं। शारिका कमाल हमारे साथ मौजूद थी कराची से। इसके अलावा साकिब सैयद ने हमें ज्वाइन किया था इस्लामाबाद से, जबकि लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे मियां शुएब अहमद। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची वालों अब तो एहतियात कर लो, जिला मलीर में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा है। जिला इंतजामिया ने गुलशन हदीद एयरपोर्ट और मलीर कैंट के चंद इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खावर हुसैन से। खावर हुसैन, मजीद अपडेट कीजिएगा, मजमूई तौर पर कौन कौन से इलाके हैं जहां पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है? जी, जिला मलीर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के बायस कुछ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जिनमें गुलशन हदीद एयरपोर्ट और अस्करी मलीर कैंट के इलाके शामिल हैं, जहां पर 27 अप्रैल से 10 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। इसका नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर मलीर की जानिब से जारी कर दिया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन में बिन कासिम और एयरपोर्ट के सेक्टर्स शामिल होंगे। मुतासरा इलाकों में गैर जरूरी आमदोरफ्त और डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि मुतासरा इलाकों में मास्क लगाना भी जरूरी करार दिया गया है। जी खबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। और रावलपिंडी में कोरोना के बायस 24 घंटों के दौरान 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। शहर में कोरोना से हलाकतों की मजमूई तादाद 1250 से भी तजावुज कर गई है। रावलपिंडी इंतजामिया SOPs पर भी अमल कराने के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद आपको बताएंगे खुर्रम हाशमी। जी, आपको बता चलूं कि कोरोना की जो तीसरी लहर है इंतहाई जो है मौलिक है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रावलपिंडी के जो अलाइड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इन मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 140 मरीज़ जो हैं वो 124 घंटे के दौरान जो है वो यहाँ पर एडमिट हुए, जबकि ये बताया जा रहा है कि तकरीबन जो है वो 150 से ज़्यादा जो मरीज़ हैं उन्हें यहाँ से डिस्चार्ज भी किया गया है, वो शफायाब हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं, यहाँ से उनको रवाना कर दिया गया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 1250 अफराद जो है वो इस मौलिक मर्ज में गुज़िश्ता साल से अब तक जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 22,000 अफराद जो हैं वो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो रावलपिंडी डिवीज़न है यहाँ पर उसका शिकार हुए और उनकी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हुए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो आर्मी और इंतज़ामिया जो है इनके साथ हैं। जैसे जैसे ये क्योंकि वार तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इस पर एहतियात ना की जाएगी तो ये जो मर्ज है ये बढ़ सकता है। जी, दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना के जानलेवा हमले जारी हैं। 24 घंटों में 1257 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 46 मुकामात को सील भी किया गया। इसके बावजूद माइक्रो SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे वकार शौकत से। ओवर टू यू वकार। बिल्कुल, कोरोना वायरस की शिद्दत में इजाफे के साथ जो है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल ये सामने आ रही है कि वेंटिलेटर की तादाद जो है वो तकरीबन 10 से 15% तक बाकी रह चुकी है। बाकी जो है वो 94 और 95% जो वेंटिलेटर हैं वो इस वक्त मरीज़ों से भर चुके हैं। और इसी हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि समाजी फासले का ख्याल रखा जाए, मास्क पहना जाए, लेकिन उसके मुतबादला आप देख सकते हैं कि हाल रोड पर ये सूरत हाल है कि इस वक्त ना तो समाजी फासला आप देख सकते हैं और दूसरी जानिब शहरियों की एक बड़ी तादाद जो कि ख़रीदो फरोख्त के लिए भी आ रही है। पुलिस की जानिब से भी अहकाम जारी किए हुए हैं कि समाजी फासले का ख्याल किया जाए, कोरोना SOPs पर अमल किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट्स में कोई भी ऐसी दुकान या जो है वो प्लाज़ा अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई के बाद सील नहीं हुआ कि जो कि अभी तक ना खुला हो। 24 घंटों के बाद ये तमाम मार्केट्स को खोल दिया जाता है, फिर से जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहती हैं। जी, उधर कोयटा में कोरोना की शरह बढ़कर 20.43% हो गई है। फातिमा जिन्ना अस्पताल में दीगर अस्पतालों की निस्बत कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज दाखिल किए जा रहे हैं। इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट ना होने की वजह से कोरोना के मरीजों के लिए रोज़ाना ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। मज़ीद आपको बताएंगी बुशरा कमर।
जिस वक्त मैं कोयटा के फातिमा जिन्ना जनरल एंड चेस्ट अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो नए केसेस सामने आ रहे हैं दाखिल की जा रही है। इस वक्त इस अस्पताल के MS साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास स्पेशल केयर में 24 पेशेंट एडमिट है, क्रिटिकल जो हैं कोविड के, और SCU स्पेशल केयर यूनिट में हमारे पास 20 पेशेंट एडमिट है, और वार्ड में भी हमारे पास 18 पेशेंट है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सीजन का कोई इशू ऐसा सच नहीं हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि 130 बड़े लार्ज साइज़ वाले सिलेंडर भरे हुए हैं, और जैसे सिलेंडर खाली होते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी टाइम पिकअप में डाल के नए ले आते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस हॉस्पिटल में जिस तरह से मरीजों की बड़ी तादाद लाई जा रही है और ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए टेंडर हो चुका है, और 1 महीने के अंदर अंदर जो है यहाँ ऑक्सीजन प्लांट जो है उसे भी फाल कर दिया जाएगा। जी, इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद के मजमूई तौर पर 2,30,500 रुपये के जुर्माना वसूल किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 899 जगहों पर चेक किया गया। 117 मसाजिद को भी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ और गिरा फरोशी के मुर्तकब 28 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 36 दुकानें और 3 रेस्टोरेंट सील भी कर दिए गए, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब अफराद से मजमूई तौर पर 2,30,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। कई दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आयद भी किए गए। इसके अलावा सैकड़ों को तंबीह भी कर दी गई है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए जा रहे हैं। अब तक 614 दुकानों में से 100 से ज़ायद दुकानों को जुर्माने किए गए, दीगर को सख्ती से तंबीह भी कर दी गई। 279 मसाजिद और इमाम बारगाहों के इंस्पेक्शन किए गए, जहाँ 193 अफराद को तंबीह की गई, जबकि 232 ट्रांसपोर्ट जिनमें 24 वैगन और बस में सवार अफराद को जुर्माने किए गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत किस के कहने पर ये सब कर रही है। अब भी लोग बाज ना आए तो जुर्माने करने के साथ कानून के मुताबिक सजाएं भी दी जाएंगी। मालाकंड में कोरोना वायरस संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुस्बत केसेस की शरह 9% और अमवात की शरह 2% है। मालाकंड में अस्पताल भर चुके हैं। 5% से ज़ायद शरह वाले अजला में तमाम तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए तमाम अजला में पाक आर्मी को तलब कर लिया गया है। जिन जिन अजला में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़ायद है तो वहाँ हमने तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे जो हैं, स्कूल जो हैं, वो बंद कर दिए हैं, और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं। तो हाल ही में फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन के मुताबिक हमने एड इन सिविल पाक आर्मी को भी उनकी मावनत जो है वो भी हमने रिक्विजिशन की है, और लोगों को ये तरगीब दी जाएगी ताकि आप SOPs पे अमल दरामद करें, मास्क पहनें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत बाज़ारों में ना आएँ, जमगठे ना बनाएं। कि वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कोरोना की सूरत हाल, पोलियो के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पोलियो से पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। बिल गेट्स फाउंडेशन का एहसास प्रोग्राम में ताउन कमज़ोर तबके की मदद करता है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, टेलीफोनिक राबते में मजीद क्या गुफ्तगू की गई है? वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के सरदार बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, और वज़ीर आज़म ने यकीन कराया कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा इनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम जारी है, और वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो से पाकिस्तान के लिए जो है मौजूदा हुकूमत को अज़्म है, और बिल गेट्स फाउंडेशन का एहसास प्रोग्राम में ताउन कमजोर तबके की मदद करता है। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से भरपूर ताउन का यकीन कराया। शुक्रिया मतीन हैदर, तफसीलात फराहम करने के लिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है।
वफाकी वजीर और सरबरा NCOC असद उमर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 1,17,852 अफराद को वैक्सीन लगाई गई, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पहली बार 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मजमूई तौर पर 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। खुशी है कि लोग ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 40 साल से बड़ी उम्र के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो करा लें। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। 17 मार्च से आर्ट्स काउंसिल में मुतादिद मारूफ शख्सियात कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की से। हिरा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में मुख्तलिफ जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं और कोरोना वैक्सीनेशन वहाँ लगाई जा रही है। मैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे अहमद शाह साहब से और उनसे जानेंगे कितनी शख्सियात हैं जिन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और कितने आम लोग हैं जिन्होंने यहाँ से वैक्सीनेशन लगवाई है। जी सर, बताइए। जी, कोई 10,000 से ज़्यादा लोग लगवा चुके हैं, क्योंकि हमने 17 मार्च को शुरू किया था। पहले 60+ को लगा रहे थे, फिर 50+ का आ गया, अब 40+ की रजिस्ट्रेशन हो रही है। हमारे जो मेंबर हैं आर्ट्स काउंसिल में, जिसमें से मेजॉरिटी में शायर हैं, अदीब हैं, फनकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, और लेकिन इसमें तमाम आम मेंबर्स, जर्नलिस्ट सब लोग लगवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे अहमद शाह साहब, जो कि हमें बता रहे थे कि काफ़ी सारी मारूफ शख्सियात ने यहाँ से वैक्सीनेशन लगवाई है और दीगर आम लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाने का खासा इत्मीनान बख्श इंतजाम किए गए हैं। जी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि भारत में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र भारत से आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पाबंदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लागू है और इस पर मुकम्मल अमल दरामद भी हो रहा है। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो पाकिस्तान के अंदर मज़ीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, जिसके लिए तैयारी जारी है। भारत में कोरोना का कहर जारी है। रवां हफ्ते रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। 2 से 3 लाख और अब 3 से 3 लाख एक दिन में केसेस सामने आने लगे हैं। हलाकतों की तादाद ने भी दिल्ली सरकार की नाअहलियत साबित कर दी है। आज कोरोना से 3,293 अफराद की जान चली गई है। आज भारत 2 लाख अमवात वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में चौथा लॉकडाउन 3 मई को ख़त्म होगा। मेयर वियना ने मर्जी से 16 दिन कबल का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने 19 मई को चौथा लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया था। वियना के मेयर माइकल लुडविग ने अपने नायब के साथ चौथे सख्त लॉकडाउन को 3 मई से हिफाजती तदाबीर के साथ ख़त्म करने का ऐलान किया है। कहा 3 मई को तिजारती और जिस्मानी खदमात का आगाज़ कर सकते हैं। 3 मई से छोटे बड़े तिजारती मराकज़, पार्क, शॉपिंग सेंटर्स का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि बुज़दार हुकूमत अवाम को रमज़ान पैकेज के तहत रिलीफ दे रही है। हुकूमत प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पर आटे, चीनी और अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई और तलब का जायज़ा ले रहे हैं। रमज़ान पैकेज और सब्सिडी का फ़ायदा हर हाल में आवाम तक पहुँचाया जाएगा। और रमज़ान में भी महंगाई का तूफान थम न सका। रमज़ान बाजार में फलों और सब्जियों की कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है और हर स्टॉल पर रेट लिस्ट ही अलग है। मज़ीद बताएंगी लाहौर से रिजवाना शेख। जी बिल्कुल, शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ार भी जो हैं अवाम को सहूलत फ्राहम ना कर सके। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादमान के सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर जो है फल और सब्जियाँ भी जो हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करी हैं। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है और उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, फल और सब्जियाँ बाहर की कीमतों जितनी आपको मतलब सस्ती मिल रही हैं? हाँ जी, हमें इधर से कम महंगी मिल रही हैं, बाहर से कीमतें ज़्यादा है, इससे तो कम चीज़ें सस्ती हैं। इसलिए वहीं कई खीरे 60 रुपये दे रहे हैं, कई खीरे 40 रुपये दे रहे हैं। इस तरह करके बकाया सब्जियों के रेट बिल्कुल ठीक है गए, लिहाजा ये ना जौन से फ्रूट वगैरह ये महंगे वगैरह दे रहे हैं। इसलिए हम तो सस्ता बाजार देख के आए थे, इसलिए यहाँ से हर चीज़ महंगी है।
जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना का कहना था कि सस्ता रमज़ान बाज़ार देकर यहाँ पे आए थे, लेकिन जो फल और सब्जियों की कीमतें में अभी भी पहुँच से बाहर हैं और आम आवाम जो है वो खरीदने से भी कासिर है। लेकिन फिर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाने का क्या फ़ायदा कि अगर आवाम को फल और कीमतें रमज़ान मुबारक में ही महंगी मिलनी है। जी, और आपको बताएं कि कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। सियासी जमात ने जीत के लिए भरपूर जोर लगाया है। इंतखाबी मुहिम गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हो गई है। हल्के में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, ये आपको बताएंगे अली रज़ा। जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं हल्का NA 249 से रिपोर्ट कर रहा हूँ। वक्त जो उम्मीदवारों को दिया गया था यहाँ पर इलेक्शन लड़ने के, वो मुहिम चला सकेंगे, वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मुख्तलिफ सामान जो है वो भी आ चुका है। तमाम अगर हम बात करें कि गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर हमने देखा कि दो सियासी जमातों के दरमियान जो है तसादुम भी हुआ और लोग ज़ख्मी हुए, ताहम उस मुकदमा उस वाक़े का जो है वो दर्ज नहीं हो सका। अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन की तो बताया गया है कि 92 के करीब यहाँ पर ऐसे पोलिंग स्टेशन मौजूद हैं जिनको हसास करार दिया गया है। ज़राए बताते हैं कि कल जो है और आज भी पुलिस और रेंजर्स की जो है तैनाती का आगाज़ कर दिया जाएगा। तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है इस हल्के में अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, जबकि उनके साथ रेंजर्स एहलकार भी मौजूद होंगे। ताहम कल देखा जाएगा, क्योंकि 3 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक वोट का अदा करेंगे और देखेंगे कि वो किसको चुनते हैं और किसको असेंबली में लेकर आते हैं। जी, कराची में हल्का NA 249 का दंगल कल सजेगा। PTI, MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों समेत आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की तरसील का काम शुरू कर दिया गया है। इंतजामात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट जान लेते हैं हिरा ज़की से। ओवर टू यू हिरा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और एक आखिरी मरहला जो कि सामान की तरसील का है। इंतखाबी सामान की तरसील जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को की जा रही है। यहाँ पर तकरीबन 796 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जबकि 267 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिनको सामान की तरसील की जा रही है। साथ ही उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, जो कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए 4500 है और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए 6000 मुआवजा मुख्तस किया गया है। यहाँ पर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जब सामान की तरसील कर दी जाएगी तो यहाँ से सीधा उनको पोलिंग स्टेशन रवाना कर दिया जाएगा, जहाँ पर वो रात स्टे करेंगे और तकरीबन कल शाम 5 बजे तक, जब तक पोलिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, वो वहाँ पर रहेंगे। यहाँ से पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में उनको लेकर जाया जाएगा और पोलिंग स्टेशन पर ही रोका जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बताएं कि पोलिंग स्टेशन जो हसास और इंतहाई हसास हैं, जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें जो है वो कैमरे नस्ब किए जाएंगे। उन कैमरों की यहाँ पर GCT टेक्निकल स्कूल जो यहाँ पर बनाए गए, यहाँ पे मॉनिटरिंग जी हिरा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हल्का NA 249 में कल इंतखाबात होंगे। PIA ट्रेनिंग सेंटर के इंस्ट्रक्टर का ज़ेर तरबियत अप्रेंटिस को हिरासा किए जाने का मामला। जी न्यूज़ के मामले की जांच पड़ताल करने वाली टीम की मुर्तब करदा इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई है। ऑडियो टेप में सीनियर इंस्ट्रक्टर गैर अखलाकी ताल्लुकात के एवज़ अप्रेंटिस को इम्तहानात में पास करने का कह रहा है। मामले की इंक्वायरी के बाद 3 रुकनी तहकीकाती टीम ने सीनियर इंस्ट्रक्टर आगा वसीम हैदर को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून को टेस्ट में पास करवाने के लिए गैर अखलाकी ताल्लुकात की पेशकश करने वाले आगा वसीम हैदर को इंस्ट्रक्टर ड्यूटी से रोका जाए। दूसरी तरफ अफसर ने इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।